ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक। आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं डेडलॉक क्या होते हैं। ये इतना हॉट टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको या तो नहीं समझते या इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। बट मैं आज आपकी सारी जो है कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देकर कि डेडलॉक होता क्या है। ठीक है, चलिए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं क्या होता है। डेफिनेशन स्क्रीन में आप देखेंगे। डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है कि डेडलॉक एक सिचुएशन है जहाँ पे प्रोसेसेस जो होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस जो है वो काम करते हैं और रिसोर्स का यूज़ करते हैं। अभी आपको हम बहुत क्लियर करेंगे रिसोर्स किसको कहते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं। तो एक रिसोर्स को अगर कोई प्रोसेस यूज़ कर रहा है तो बाकी क्या करता है, वेट करता है। ठीक है, ताकि जो है वो जब तक वो क्लियर नहीं करता, छोड़ता नहीं रिसोर्स को, तो दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ नहीं कर पाता। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो चलिए इसकी हिंदी डेफिनेशन में देख लीजिए आप, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। डेडलॉक वो कंडीशन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस केवल एक रिसोर्स के लिए फाइट करते हैं। अब रिसोर्स क्या है इसको थोड़ा भी क्लियर करेंगे। एक रिसोर्स के लिए फाइट करते हैं जिसके कारण कोई भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता। मतलब एक चीज़ है और दो लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट, दो लोग हैं, दो भाई हैं और उनके पास एक ही रिमोट कंट्रोल है गेम खेलने के लिए। अब दोनों को खेलना है तो कैसे खेलेगा? तो दोनों में से कोई भी नहीं खेल पाएगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, और इसको अलग दूसरे भाषा में ये कहा गया है, दूसरे शब्दों में कहें तो डेडलॉक वो स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन पर पूरा करने के लिए रिसोर्स की आवश्यकता होती है, परंतु उन रिसोर्सेज को किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया होता है। ठीक है, तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे देख लें। डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली एक स्थिति है जिसमें कोई एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है क्योंकि दूसरी प्रोसेस के द्वारा रिसोर्स को होल्ड किया गया। अब बहुत सिंपल हम बता रहे हैं रिसोर्स क्या है। सपोज कंप्यूटर सिस्टम में आपका जो है हार्ड डिस्क जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं एक रिसोर्स हो गया, प्रिंटर एक रिसोर्स हो गया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। अब सवाल ये है कि एक प्रोसेस है जो प्रिंटर से जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगी, सेम टाइम में P2 भी है उसको यूज़ करना चाहती है, सेम टाइम में P3 भी यूज़ करना चाहती है। तो तीनों प्रोसेस प्रिंटर यानी रिसोर्स को यूज़ करना चाहती है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाएगा डेडलॉक का, यानी तीनों में से कोई यूज़ नहीं करेगी। अगर एक यूज़ करी तो बाकी दो को वेट करना पड़ा, अगर P2 यूज़ कर रही है तो P1 P3 को वेट करना पड़ रहा। तो ऐसे स्थिति को हम, ऐसे कंडीशन को, ऐसे सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, चले इसको थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं, यानी पिक्चर से समझ लेते हैं। पिक्चर आपके सामने है, एक रिसोर्स है जो प्रोसेस 1 के लिए है और रिसोर्स 2 प्रोसेस 1 वेट कर रहा है, क्योंकि रिसोर्स 2 को प्रोसेस 2 जो है यूज़ कर रहा है। ठीक है, जबकि रिसोर्स 1 को आप देखेंगे तो प्रोसेस 1 यूज़ कर रहा है जबकि प्रोसेस 2 वेट कर रहा है। तो ये कंडीशन है आपका डेडलॉक का। ठीक है, यानी इस रिसोर्स 1 को प्रोसेस 1 भी यूज़ नहीं कर रहा और प्रोसेस 2 भी यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसकी जो आखिर ये डेडलॉक क्यों होता है, डेडलॉक आखिर क्रिएट क्यों होता है। तो इसकी कंडीशन क्या है आप देखेंगे, और नेट यूजीसी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेडलॉक क्या है, सेमाफोर क्या है, ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंडीशंस ऑफ डेडलॉक देखेंगे, इसकी 4 कंडीशंस होते हैं: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो परमिशन, सर्कुलर वेट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए। व्हेन टू पीपल मीट इन द लैंडिंग्स दे कांट जस्ट वॉक थ्रू बिकॉज देयर इज स्पेस ओनली फॉर वन पर्सन। एक रास्ता है जिसमें दो लोग आने जाने के लिए कोशिश करते हैं बट एक ही आदमी जा सकता है। दिस कंडीशन ऑलवेज अलाउ वन पर्सन, सिर्फ एक इंसान को, एक आदमी को अलाउ करता है। ठीक है, तो ये क्या हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम डेडलॉक कहते हैं। आपने बहुत पहले एक कहानी सुना होगा, किताब में पढ़ा होगा कि 2 बकरियां होती हैं और एक बीच में तालाब को पार करना चाहती हैं और बीच में एक ही रास्ता होता है, एक ही रास्ता उस जाने के लिए होता है। तो या तो बकरी एक ही जाएगी या दूसरी जाएगी। तो हमने देखा कि दोनों बकरी समझदार होती है और एक जो है नीचे बैठती है, दूसरों ऊपर चढ़ के चली जाती है। तो वो अगर दोनों अपनी जिद में आ जाए कि नहीं पहले हम पार करेंगे, तो वो कंडीशन को डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा, पहला कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसको हिंदी में देख लें।
और क्लियर हो जाएगा। इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, एक समय में केवल एक प्रोसेस ही रिसोर्स को यूज कर सकती है। इसका मतलब कोई दो प्रोसेस एक समय में एक रिसोर्स का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, एक सामान है, एक बॉल है, एक और कोई ऐसा चीज़ें हैं जो किसी एक ही पार्टिकुलर पर्सन को उसको यूज़ कर सकता है, दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। तीसरा जो कंडीशन, होल्ड एंड वेट, नाम से ही पता चल रहा है कि एक होल्ड करेगा, बाकी लोग वेट करेंगे। व्हेन द टू पीपल रिफ्यूज टू रिट्रेट, है ना, यानी दो लोग अगर नहीं मानते हैं, जिद में आ जाते हैं, एंड होल्ड देयर ग्राउंड, और अपने अपने जिद में रहते हैं, पकड़े रहते हैं, इट इज कॉल्ड होल्डिंग। दिस इज द नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। यानी एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस पकड़ा हुआ है जबरन, बाकी मौका नहीं दे रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस जो बाकी लोग जो है वेट कर रहा, उसकी जो है एग्जीक्यूशन पूरी जो है नहीं हो पा रही है। हिंदी में देख लें, इसमें प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किया रहता है, बाकी दूसरे रिसोर्स इंतजार करते हैं, रिसोर्स के लिए वेट करते हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट क्लियर हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा कंडीशन जो नो प्रीएम्पशन, इसमें क्या, अगर डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, डेडलॉक जो कंडीशन उसको हल करने के लिए, वन कैन सिंपली कैंसिल वन ऑफ द प्रोसेस। यानी हम एक चीज़ को पकड़े हुए हैं और दो तीन लोग वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नल है, टैप वाटर है, और हम उसमें से पानी पी रहे हैं। ठीक है ना, एक टैप वाटर है, नल है, उसमें से मैं पानी पी रहा हूँ, बाकी लोग लाइन में लगे हैं। अगर मैं उस नल को लेके पकड़ा रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, तो बाकी लोग तो पानी पिएंगे नहीं। तो क्या सॉल्यूशन है कि हम पी के वहाँ से हट जाएं, यानी टैप को, नल को रिलीज कर दे, छोड़ दें, बाकी दूसरा कोई है उसको यूज़ करे, तीसरा है उसको यूज़ करे। लेकिन अगर मैं अपना जिद दिखा दूँ कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, वेट ही करेंगे, और उस कंडीशन में डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा सॉल्यूशन के लिए क्या करेगा, एक जो है प्रोसेस को कैंसिल करेगा, बट द ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट डू सो, लेकिन वो ऐसा तो नहीं करता है। क्या करेगा, इट एलोकेट्स द रिसोर्स टू द प्रोसेसर्स फॉर एज मच टाइम एज नीडेड अंटिल द टास्क इज कंप्लीटेड। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को टाइम देता है, भाई इतना समय में आप कर लो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे को मौका मिलेगा। ठीक है, हिंदी में इसको समझ लें थोड़ा सा। नो प्रीएम्पशन में क्या होता है, वो रिसोर्स जो किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुका है, यानी एक रिसोर्स है, एक प्रिंटर है, जिसमें एक प्रोसेस जो है अपना कमांड दे चुका है, तो उसे जबरन किसी दूसरे प्रोसेस का एलोकेट नहीं किया जा सकता। यानी इसको अगर ऐसे समझेंगे, P1 एक प्रोसेस है, इसमें प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को कमांड दे दिया गया है, तो प्रिंटर यूज़ किया जा रहा है किसके थ्रू, अब फोकस करेंगे, प्रिंटर यूज़ किया जा रहा है P1 के थ्रू। इतने में P2 बोला हमको भी प्रिंट करना है। ठीक है, P2 को भी प्रिंट करना है, बट P2 तो कर नहीं सकता क्योंकि जबरन बीच में नहीं घुसेगा, ऑलरेडी कमांड दिया जा चुका है। तो नो प्रीएम्पशन में क्या होता है, जबरदस्ती दूसरे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो प्रिंटर रिसोर्स है, ये जो प्रिंटर हमारे लिए यहाँ पे रिसोर्स है, वो हमने P1 को असाइन कर दिया, P2 कितने भी कोशिश करे उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, तीसरा कंडीशन हो गया। लास्ट कंडीशन है सर्कुलर वेट। नाम से देखेंगे, लोग लाइन लगा के सर्कुलर वे में वेट कर रहे हैं कि भाई तुम छोड़ो, तुम रिलीज करो रिसोर्स को ताकि हम भी आ जाएं, है ना। व्हेन द टू पीपल रिफ्यूज टू रिट्रीट, यानी कि इनकार कर दें, अपने जिद में अड़े रहें, रिलीज करने के लिए इनकार कर दें, एंड वेट फॉर ईच अदर टू रिट्रीट, सो, और सब एक दूसरे को वेट करें, भाई तुम छोड़ो हम छोड़ेंगे, सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर टास्क, इट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट, इट इज द लास्ट कंडीशन फॉर डेडलॉक। अगर इसकी हिंदी देख लें थोड़ा, सर्कुलर वेट में क्या होता है, प्रत्येक प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए वेट करता है जिसको दूसरे प्रोसेस ने हेल्ड किया रहता है या होल्ड किया रहता है, जो लिखना लिखें आप। इसमें सभी प्रोसेस एक सर्कल के रूप में रिसोर्सेज का इंतजार करते हैं, इसलिए इसे सर्कुलर वेट कहा जाता है, मतलब वेट कर रहे हैं कि एक जाएगा दूसरे। तो इस तरीके से कंडीशन, 4 कंडीशन होते हैं आपके डेडलॉक के। आई होप कि आपको डेडलॉक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए, समझिए। मैंने हिंदी में भी आपको बताने की कोशिश किया, और वीडियो को मैंने शुरू में कहा था कि आपको समझ में आ जाएगा। डेडलॉक का मतलब होता है सब काम बंद हो जाना, गतिरोध हो जाना, ठीक है ना। कोई एक के पास है तो वही यूज़ करेगा, बाकी लोग वेट करेगा। तो इसकी सॉल्यूशन भी है, डेडलॉक को हटाने के लिए इसकी सॉल्यूशन होती है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन यूजीसी नेट में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।